क्या आप कामदेव और रति की प्रेम कहानी जानते हैं? सृष्टि के आरंभिक दिनों में जब ब्रह्मा जी अपनी रचना को विस्तार देने के लिए ध्यान मग्न थे, तभी उनके तेजस्वी अंश से एक अद्भुत रूपवान बालक प्रकट हुआ। उसकी आभा इतनी मोहक थी कि देवलोक तक आलोकित हो उठा। ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया काम। कामदेव ने झुककर पूछा, हे पितामह, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होगा? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, मैंने प्रजापतियों को सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा था, किंतु वे सफल नहीं हुए। अब यह दायित्व तुम्हें निभाना होगा। तुम जीव जगत में प्रेम और आकर्षण का संचार करोगे। लेकिन ब्रह्मा जी का वचन पूर्ण होने से पहले ही उत्साह से भरे कामदेव वहां से अदृश्य हो गए। यह असम्मान देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और बोले, हे कामदेव, मेरी आज्ञा का पालन न करने के कारण तुम्हारा शीघ्र ही नाश होगा। कामदेव भयभीत हो गए और करुण स्वर में क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना से ब्रह्मा जी का हृदय पिघल गया। वे बोले, वत्स, तुम्हें नाश का शाप तो मिलेगा, किंतु तुम्हारी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हारा निवास सदा स्त्रियों की चंचल दृष्टि, उनके केशों की लहर, जंघाओं की शोभा, वक्ष की आभा, अधरों की मुस्कान, चांदनी रात, कोयल की कूक, वर्षा ऋतु और चैत्र वैशाख के वासंती माहौल में रहेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को एक अद्भुत धनुष प्रदान किया। यह धनुष गन्ने से बना था और उसकी प्रत्यंचा मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से गूंथी गई थी। साथ ही उन्हें 5 जादुई पुष्प बाण दिए गए। मारण, मोह उत्पन्न करने वाला; अशोक के फूल से बना स्तंभन, मन रोकने वाला; सफेद कमल से बना शोषण, हृदय को व्याकुल करने वाला; नीले कमल से बना मदन, आकर्षण जगाने वाला; चमेली के फूल से बना उन्माद, विवेक हरने वाला; आम्र कुसुम, आम के बौर से बना। अब कामदेव सृष्टि के हर कण में प्रेम और आकर्षण का संचार करने लगे। उनका अस्त्र जब किसी के हृदय को छूता तो वहां प्रेम, अनुराग और जीवन की लय जन्म लेती। और यहीं से आरंभ हुई कामदेव और रति की अनुपम प्रेम गाथा, जो सृष्टि के संतुलन का सबसे मधुर अध्याय बनी।